अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम एग्जांपल 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो एग्जांपल्स है वो ऑलरेडी सॉल्व है, तो अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो पहले के वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे होंगे एग्जांपल 5 से। तो देखते हैं एग्जांपल 5 में हमसे पूछा क्या जा रहा है। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स इवैल्यूएट, आपको ये जो गिवन है उसको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो कभी भी आपके पास 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और यहाँ पे 90 डिग्री हो, तो इसकी वैल्यूज आप पुट करके लिख सकते हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ा होगा, तो 0 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है और 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कभी भी आपके पास इसकी वैल्यू आती है तो आप पुट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई भी वैल्यू है तो उसको आप पुट नहीं करोगे। जैसे आपके पास साइन 28 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में साइन 28 की वैल्यू भी होती है, तो उसको आप पुट नहीं करोगे। साइन 62 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में साइन 62 की वैल्यू भी होती है, तो उसको आप पुट नहीं करोगे। और 1038 है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में 1038 की भी वैल्यू होती है और 452 की भी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको आप पुट नहीं करोगे। आप क्या क्या पुट कर सकते हो? 0 डिग्री की वैल्यू पुट कर सकते हो, 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर सकते हो, 45 की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे जो भी है उसको एक बार हम लिख लेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर 28 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 62 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 38 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1/4 6 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रहने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। दूसरा ये है कि आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये किसके इक्वल होती है? सेक्स स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा ये है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 28 डिग्री है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 62 डिग्री है। तो यहाँ पे हम अगर साइन को कोस में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको रहने दीजिए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो एक को रहने दीजिए और यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन 62 डिग्री है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 28। ठीक है, 62 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 28। आप यहाँ पे चाहे तो सोल्व करके लिख सकते हो 90 माइनस 28 कितना होता है। तो 10 में से अगर 8 को घटाओगे तो 2 मिलेगा और 8 में से अगर आप 2 घटाओ तो 6। तो 62 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 28। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा पहले, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस 28। तो थीटा के जगह पे क्या है, 28 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस 28 लिख सकते हो ना। तो इसको आप लिख सकते हो कोस 28। ठीक है, और साइन 62 को आप लिख सकते हो कोस 28। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कन्वर्जन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट भी होता है ना, तो जब आगे सोल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, साइन 62 की जगह पे क्या लिख सकते हो, कोस 28। कोस 28 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म बन चुका है। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह पे हम 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्लस है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, टेन स्क्वायर 38 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोट स्क्वायर 52 डिग्री है। तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर 38 डिग्री रहने देते हैं यहाँ पे। अब इसको हम चाहेंगे कि कन्वर्ट कर ले 10 में, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या है, कोट 52 डिग्री है। ठीक है, तो 52 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 38। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देख लीजिए, 90 माइनस 38 होता कितना है। तो यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और 8 में से 3 घटाएंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ पे 90 माइनस 38 किसके इक्वल होता है,
52 के इक्वल होता है। तो फिर से यहाँ पे आपको पता है कि कोड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कोड 90 माइनस 38, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, टेन 38 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेन 38। तो कोड 52 किसके इक्वल है, टेन 38 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन लिखिए, कोड 52 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, टेन 38 डिग्री। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे बस स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ पे 1/4। अब सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कोस की उल्टी। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 3/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/अंडर रूट 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/अंडर रूट 3। ठीक है, तो बस इसको ही हमें सोल्व करना है, इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे भी थीटा 28 है, यहाँ पे भी थीटा 28 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे की जगह पे आप 1 लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, प्लस का टेन स्क्वायर 38 डिग्री हो या माइनस का टेन स्क्वायर 38 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपके पास क्या बचा, 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2/अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो क्या होता है 3 होता है। तो इसको आप लिखोगे यहाँ पे 4/3। तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा, और 1 इंटू 3 क्या होगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कभी भी आपको दो फ्रैक्शन को सोल्व करना होता तो एक सिंपल तरीका है, आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 इंटू 3, अब जो यहाँ का न्यूमेरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के डिनोमिनेटर से, 1 इंटू 3। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ का जो न्यूमेरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे 1 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1/1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3+1 कितना होता है 4/3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपके पास क्या है, रोमन नंबर 2। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, रोमन नंबर 2 को ऐसे जैसे है वैसे लिख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस 44 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास क्या है, कोसेक 46 माइनस अंडर रूट 2 कोस 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 45 डिग्री की वैल्यू को पता है, पुट कर सकते हो, यहाँ पे 60 की वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पे वो कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें बस यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कोसेक है। ठीक है, तो आप चाहे तो आपको क्या करना है, बस कोट फाइंड करना है। तो यहाँ पे टेन को चाहे तो आप कोट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे टेन 33 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेन 33 डिग्री। ठीक है, तो 10 है तो 10 लिख दिया। आप 33 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 57 लिख सकते हो। तो आपके पास क्या है, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे 10 आपके पास क्या है, 90 माइनस 57, तो थीटा की जगह पे क्या है 57 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, कोट 57। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, कोट 57। तो यहाँ पे 33 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कोट 57 डिग्री। तो टेन 33 किसके इक्वल है, कोट 57 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोट 57 डिग्री। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे कोस 44 है, कोस 44 डिग्री है। अब यहाँ पे कोस 44 है, तो आप बस यहाँ पे कोसेक को कन्वर्ट कर देंगे। कोसेक को देखते हैं कन्वर्ट करके, कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक में। अब अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो किसी एक को बस कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पे कोसेक 44 है, कोसेक 46 डिग्री है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस 44, क्योंकि 90 माइनस 44 कितना होता है, 46 होता है आपका। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कोसेक
90 माइनस थीटा इस इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कोसेक 90 माइनस 44, तो थीटा की जगह पे क्या है 44, तो इसको क्या लिखोगे आप सेक 44। ठीक है, तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हो सेक 44 डिग्री। कोसेक 46 किसके इक्वल है सेक 44 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक 46 की जगह पे आप क्या लिखोगे सेक 44, सॉरी यहाँ पे सेक 44 डिग्री माइनस अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू लिखिए। अब कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, माइनस साइन तो माइनस साइन लिखिए। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री, अंडर रूट 3। अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कोसेक स्क्वायर 57 माइनस कोट स्क्वायर 57 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको इसको अगर यहाँ पे भेजते हो तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और आपने यहाँ से यहाँ भेजा है तो यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, तो इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कोस 44 डिग्री, यहाँ पे क्या है कोस 44 डिग्री इनटू, अब यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा होता है ना। तो अगर आपके पास क्या है सेक 44 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस 44 डिग्री लिख सकते हो ना। तो सेक 44 की जगह पे आप क्या लिखोगे 1 अपॉन कोस 44 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस 44 डिग्री। अब माइनस अंडर रूट टू कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1, और माइनस अंडर रूट 2, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, अंडर रूट 3 होगा, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हो, तो यहाँ पे ये कोस 44 से कोस 44 कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो ये कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 1 है, 1 - 3, तो क्या मिलेगा आपको -2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, एग्जाम्पल 6 है, तो यहाँ पे जो भी है उसको एक बार लिख लीजिए। यहाँ पे 2 अपॉन सॉल्यूशन कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कोट 58 डिग्री, और यहाँ पे क्या है टेन 32 डिग्री माइनस 5/3 टेन 13 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन 37 डिग्री, और यहाँ पे टेन 45 डिग्री, और यहाँ पे टेन 53 डिग्री, और यहाँ पे टेन 77। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। यहाँ पे जो है उसको लिख देते हैं, यहाँ पे 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री। ठीक है, -2/3। अब यहाँ पे क्या है कोट 58 है, तो कोट 58 डिग्री को रहने दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास 1032 है, तो 1032 को हम कन्वर्ट करेंगे 1032, क्योंकि ये अगर इसी पेज में आप सोल्व करोगे, यहाँ पे मैं चाहे तो सोल्व करके दिखा सकता हूँ, पर ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा मतलब कि डर्टी हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे स्पेस भी कोई क्वेश्चन होता है कि बहुत लंबा होता है, तो अगर इसको आप नॉर्मल पेज में करोगे तो आपका स्पेस नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे एक वर्किंग कलम बना के वहां पे सोल्व करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे 1032 है, तो इसको आप लिख सकते हो 1090 माइनस 58, तो 32 किसके इक्वल होता है 90 माइनस 58 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 1090 माइनस थीटा इस इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1090 माइनस के आपके पास 58 है, तो इसको क्या लिख सकते हो थीटा की जगह 58 है, तो यहाँ पे कोट 58 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1032 किसके इक्वल है, 1032 किसके इक्वल है कोट 58 के इक्वल है। तो यहाँ पे 1032 की जगह पे क्या लिख सकते हो कोट 58 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे आपके पास 1013 है, यहाँ पे 1037 है, ठीक है, और यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 77 है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिख देते हैं और बस इनको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5/3 1013, यहाँ पे 1037, यहाँ पे 1045। अब 1053 को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे आपके पास 1053 है, तो इसको आप लिख सकते हो 1090 -37। तो यहाँ पे आपने पढ़ा है कि 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। तो इसको आप क्या लिखोगे, 1090 -37 है, तो ये किसके इक्वल होगा, कोट 37 के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे कोट 37, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 1077 डिग्री है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10, यहाँ पे सबसे पहले 1077 लिखते हैं, यहाँ पे 1077 डिग्री है, तो इसको आप लिख सकते हो 1090 -13 लिख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे अगर 1090 -13 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, 30, तो इसको क्या लिख सकते हो, कोट 13। तो यहाँ पे अब 1090 -13 कितना हो जाएगा, कोट 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 1077 किसके इक्वल है, कोट 13 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे 1077 की जगह पे क्या लिख सकते हो, कोट 13 लिख सकते हो। अब इसको इरेज कर लेते हैं, बहुत स्पेस ले लिया। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3। अब यहाँ पे देखेंगे कोट 58 इंटू कोट 58 कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 5/3, 1013 है, तो इसको रहने दीजिए 1013 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1037 है, तो इसको भी लिख लेते हैं। और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ पे कोट 37, तो आपने पढ़ा होगा कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। तो अगर आपके पास कोट 37 है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/1037 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1037, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोट 13 है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोट 13 इज इक्वल टू 1/1013 लिखेंगे आप। तो यहाँ पे कोट 13 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/1013 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे भी 2/3 है, और यहाँ पे भी 2/3 है। इन इन दोनों टर्म में से हम 2/3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2/3 जब कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5/3 है, 5/3 रहने दीजिए। यहाँ पे 1013 है, यहाँ पे 1013 से कट जाएगा, यहाँ पे 1037 है, यहाँ पे 1037 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, बस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 1। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस कोड को अगर यहाँ भेजेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो यहाँ पे 2/3 है, तो इसको रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पे क्या है, 5/3 इंटू 1 करोगे तो 5/3 हो। इसके बाद बस अब 2/3 इंटू 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 2/3 माइनस क्या हो जाएगा, 5/3। तो कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो आप इसको सीधे सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम पे एक लाइन बनाएंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, 2 है, और यहाँ पे माइनस का 5। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 2 - 5 कितना होता है, -3/3। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो भी उसको हम लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे 10 20 डिग्री अपॉन
कोसेक 70 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोट 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 10 15 डिग्री और यहाँ पे है 10 45 डिग्री और यहाँ पे 10 75 डिग्री। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो बस पेशेंस रखिए। यहाँ पे 10 20 है, तो कोसेक 70 को हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 20 डिग्री अपॉन, यहाँ पे देखिए कोसेक 70 है, कोसेक 70 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस 20 लिख सकते हो, क्योंकि 90 माइनस 20 क्या होता है 70 ही होता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो अगर आपके पास कोसेक 90 माइनस 20 है तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे 20 है तो यहाँ पे सेक 20 के इक्वल होगा। यहाँ पे थोड़ा सी मिसिंग है तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो आप कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, सेक 20 डिग्री के। तो यहाँ पे कोसेक 70 को क्या लिख सकते हो आप, सेक 20 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेक 20 डिग्री का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए आप, यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, वैसे ही कन्वर्ट कर लोगे, तो इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे कोट 20 डिग्री है अपॉन, यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि सेक 70 डिग्री है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखता हूँ सेक 70 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 20 लिख सकते हो। और आपने देखा कि सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या है, सेक 90 माइनस 20 है, तो किसके इक्वल, थीटा की जगह पे क्या 20 है, तो कोसेक 20 के इक्वल होगा ना, कोसेक 20 के इक्वल। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कोसेक 20, कोसेक 20। तो सेक 70 डिग्री किसके इक्वल है, कोसेक 20 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देखिए सेक 70 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कोसेक 20 डिग्री। यहाँ पे होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दीजिए प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे 10 15 है, यहाँ पे 45 है, तो 45 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 10 15 है, इसको हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं कोड में। तो यहाँ पे जो 10 15 है उसको रहने दीजिए, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास 10 45 है ना, तो ये तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू में पुट करना है। अब 10 70 475 बचा है और 10 15 बचा है, तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे 10 15 को कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे 10 75 को कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम 10 15 को नहीं कन्वर्ट करते हैं, आप 10 75 को ही कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 10 75 को क्या लिख सकते हो, 10 75 डिग्री को आप लिख सकते हो 10 90 माइनस 15 डिग्री। और यहाँ पे आपने पढ़ा है कि 10 19 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कोट थीटा होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 10 90 माइनस अगर 15 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, थीटा की जगह पे क्या है 15 है, तो इसको लिख सकते हो कोट 15। तो इसको आप लिख सकते हो कोट 15 डिग्री। तो 1075 को क्या लिख सकते हो, कोट 15 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोट 15 डिग्री। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेन को क्या लिख सकते हो, आपने पढ़ा है कि टेन थीटा इस इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। तो अगर आपके पास टेन 20 है तो इसको लिख सकते हो टेन 20 डिग्री इस इक्वल टू साइन 20 डिग्री अपॉन कोस 20 डिग्री लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन 20 डिग्री अपॉन कोस 20 डिग्री। ये तो बस मैंने टेन का लिखा, अपॉन क्या है आपके पास, सेक थीटा, सेक 20 डिग्री। तो यहाँ पे सेक थीटा इस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो आपके पास अगर सेक 20 डिग्री है तो इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन कोस 20 डिग्री लिखोगे ना। तो यहाँ पे सेक 20 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस 20 डिग्री। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर
प्लस जैसे आपने यहाँ पे किया है वैसे यहाँ पे भी आप करोगे। तो आपने पढ़ा होगा कि कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोट 20 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हो, कोस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोट 20 की जगह पे क्या लिख सकते हो, कोस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, कोसेक। तो आपको पता है कि कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है। तो अगर कोसेक आपके पास 20 डिग्री है, कोसेक 20 डिग्री, तो इसको क्या लिखोगे, 1/साइन 20 डिग्री लिखोगे ना। तो कोसेक 20 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/साइन 20 डिग्री। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दीजिए। +2 है, अब 10 15 है तो 10 15 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और कोट 15 वैसे तो क्या होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर आपके पास 10 15 है इंटू कोट 15 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो ये डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, पर यहाँ पे कोट 15 को मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। तो अगर आपके पास क्या है, कोट 15 है तो इसको लिख सकते हो 1/10 15 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/10 15। तो अगर आप चाहते हो इसी स्टेप में इसको मल्टीप्लाई के 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि कोड 15 को 10 15 में कन्वर्ट कर लूँ। तो यहाँ पे आपको जो पसंद आता है वो आप कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा काट के दिखा दिया जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है उसको देखने में भी। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इसके आगे को पता है कि यहाँ पे ये वाली पोर्शन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली पोर्शन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, साइन 20 इंटू क्या हो जाएगा, कोस 20 डिग्री, ओन क्या है, 1 इंटू कोस 20 डिग्री, इसका क्या है, स्क्वायर। प्लस अब ये वाली पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री अपॉन 1 इंटू साइन 20 डिग्री, ये इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 2 है तो 2 लिखिए, 10 15 और 10 15 कैंसिल होता है, वो 1, तो यहाँ पे क्या बचा, 1, तो 2 इंटू 1। तो बस हम लोग लास्ट स्टेप में पहुंच रहे हैं, कोस 20 से कोस 20 कैंसिल हो जाएगा, साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, साइन 20 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस 20 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 होता है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 2। तो वो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, तो 1 और यहाँ पे क्या है, प्लस का 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है कि 1 + 2 कितना हुआ, 3। तो इसको जब पूरा सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो आप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 7। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, हमें प्रूव करना है। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पे इसको कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1/साइन ए लिखते हो ना, 1/साइन ए। और यहाँ पे आपके पास क्या है, कोट ए है, तो कोट ए है तो इसको क्या लिख सकते हो, कोस ए अपॉन साइन ए। कोट ए किसके इक्वल होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे 1 - कोस ए है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब मैंने आपसे कहा है कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर लिखते हो और ऊपर में जो भी है उसको ऐड कर देते हो, या माइनस है तो माइनस कर दो। यहाँ पे 1 है, प्लस है, तो यहाँ पे कोस ए, और यहाँ पे ब्रैकेट इस तरह बना लीजिए, और यहाँ पे क्या है, 1 - कोस ए। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कभी भी a + b, a - b
ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए किसके इक्वल है, वन के इक्वल। तो यहाँ पे वन का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या है आपके पास, साइन ए। ठीक है, तो वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, और कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए है तो ए लिखता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो इस कोस स्क्वायर ए को अगर वहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ये प्लस का है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर है। तो यहाँ पे वन माइनस कोस स्क्वायर है, यहाँ पे वन माइनस कोस स्क्वायर। तो वन माइनस कोस स्क्वायर है किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है, साइन ए। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन ए इंटू साइन ए लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या है आपके पास, साइन ए। तो यहाँ पे आप सीधे साइन ए से साइन ए काट दीजिए, आपके पास क्या बचे, साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन ए। तो यहाँ पे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को साइन ए प्रूव कर दी। चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करिए, कभी कभी आपको हो सकता है कि आपको दोनों साइड सोल्व करना पड़े, या तो कभी आपको राइट हैंड साइड सोल्व करना पड़ सकता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें कौन सा साइड सोल्व करना है, या हमें दोनों साइड सोल्व करना पड़ेगा, या हमें राइट से साइड सोल्व करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस से मिलती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 का ही रोमन नंबर 2 है। तो यहाँ पे लिखता हूँ रोमन नंबर 2। यहाँ पे क्या है आपके पास, सेक ए, यहाँ पे वन माइनस साइन ए, और यहाँ पे सेक ए प्लस टेन। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेक ए है, इसको सेक ए को क्या लिख सकते हो आप, सेक ए को लिखोगे वन अपॉन कोस ए। ठीक है, यहाँ पे वन माइनस साइन ए, तो उसको रहने दीजिए वन माइनस साइन ए। अब यहाँ पे भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे सेक ए क्या होता है, वन अपॉन कोस ए होता है, और यहाँ पे टेन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कोस ए होता है। ठीक है, तो आपको सब याद रखना चाहिए कि टेन ए किसके इक्वल होता है, कोट ए किसके इक्वल होता है, सेक ए किसके इक्वल होता है, कोसेक ए किसके इक्वल होता है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे वन अपॉन कोस ए है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, वन अपॉन कोस ए। ठीक है, यहाँ पे भी वन माइनस साइन ए है, तो रहने दीजिए। अब यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है इसको सोल्व करते हैं। कभी भी मैंने आपसे बताया कि आपके पास अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप क्या करिए, एक लाइन बनाइए, और डिनोमिनेटर एक लाइन बनाइए, और डिनोमिनेटर जो भी है उसको लिख लीजिए। ठीक है, कोस है। अब यहाँ पे जो भी अगर प्लस है तो प्लस कर लीजिए, अगर माइनस है तो माइनस कर लीजिए। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे वन प्लस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वन माइनस साइन है, यहाँ पे वन प्लस साइन है। यहाँ पे समझ के चलिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही साइन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है। तो आपने पढ़ा होगा कि ए माइनस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे ए क्या है, वन है, तो इसके जगह पे लिख सकते हो वन। यहाँ पे कोस ए है, और यहाँ पे इंटू कोस ए, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हो आप, वन का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो कोस ए इंटू कोस ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन के इक्वल होता है। तो अगर इस साइन स्क्वायर ए को फिर यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे वन माइनस, यहाँ पे वन का स्क्वायर क्या होगा, वन ही होगा। तो यहाँ पे वन का स्क्वायर है तो यहाँ पे वन ही होगा। तो यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वन इंटू कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, वन। तो यहाँ पे एलएचएस की वैल्यू कितनी मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी मिल रही है, वन, और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, वन है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे आप लिख लेंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास है एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 में देखते हैं क्या
हमें प्रूव करना है। आपके पास जो भी है उसको लिख लीजिए यहाँ पे, साइन सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दीजिए, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। हम यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है, तो हम अभी लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे अगर साइन थीटा है तो यहाँ पे पावर 1 मानिए, यहाँ पे कोस थीटा है, यहाँ पे पावर 1 मानिए। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर न्यूमरेटर की बात करते हो तो यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे साइन टू द पावर 1 है, यहाँ पे क्या है साइन टू द पावर 3 है। तो कभी भी हम जब कॉमन लेते हैं तो हम कभी भी लोवेस्ट पावर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या है आपके पास साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा अगर है तो इसको आप लिख सकते हो ना साइन थीटा इंटू 1 लिख सकते हो। अब इसमें से आप क्या कॉमन निकाल रहे हो साइन थीटा, तो जब साइन थीटा को हटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास 1, तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है -2 साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे -2। अब साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो आप साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे पावर ऐड होगा तो फिर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें से क्या कॉमन निकाल रहे हो, साइन थीटा ही कॉमन निकाल रहे हो, तो साइन थीटा जब हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आप नीचे जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे भी देखेंगे पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर क्या है 1 है, तो कभी भी हम क्या करते हैं लोवेस्ट पावर कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर क्या है कोस थीटा, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे कोस थीटा कॉमन निकालेंगे। आपके पास क्या है 2 कोस क्यूब थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। आप इसमें से क्या कॉमन निकाल रहे हो, इसमें से आप क्या कॉमन निकाले कोस थीटा, जब कोस थीटा हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस है कोस थीटा, तो यहाँ पे माइनस कोस थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस कोस थीटा इंटू 1। तो इसमें से आप क्या कॉमन निकाल रहे हो बस कोस थीटा, तो कोस थीटा जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या बचा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक को ऐसे होल्ड रख देते हैं और एक को इसको हम लोग मतलब कि कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास साइन थीटा है। अब यहाँ पे देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, अपने यहाँ पे पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अगर इस कोस स्क्वायर थीटा को वहां भेजोगे तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 है माइनस का है 2 है। अब इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया, तो आप यहाँ पे क्या करो एक बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, और जो नीचे में है उसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे कोस थीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में से कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपली 1 था तो 1 लिखा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 मिला, -2 को माइनस कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब जो यहाँ नीचे है उसको ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं कोस थीटा, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा साइन थीटा, और यहाँ पे -2 प्लस 1 क्या होता है माइनस का 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो है वैसे लिख लीजिए, यहाँ पे कोस थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर आप चाहे तो अगर +5 + 3 लिखा है
तो इसको आप 3 + 5 भी तो लिख सकते हो ना। तो अगर यहाँ पे -1 + 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इसको पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। इसको आप क्या करो, यहाँ पे साइन थीटा है तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा को आगे लिख लीजिए, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है, यहाँ पे भी 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको बस मिलेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और आपने पढ़ा है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचा है, तो ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। तो आप लिखोगे LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आप लिख लीजिएगा कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो उसके बाद लिख लीजिएगा हैंस प्रूफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8 का रोमन नंबर 2। तो यहाँ पे हम ये LHS है और ये क्या है आपके पास RHS है, तो हम LHS को सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, LHS लिख देता हूँ मैं, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन क्या है 2 कोस टू द पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे अगर सेक्स स्क्वायर थीटा है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा है। तो इसमें से लोवेस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, हमको क्लियर है कि हमें कॉमन निकालना है। तो लोवेस्ट पावर कौन सा है, लोवेस्ट पावर आपका क्या है, साइन टू द पावर 2 है। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या निकालेंगे, साइन टू द पावर 2 थीटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से आप क्या कॉमन निकाल रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जब निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या है, -2 साइन टू द पावर 4 थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको जब इसमें से आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपॉन लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है आपके पास कोस टू द पावर 4 थीटा है और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है। तो लोवेस्ट पावर कौन सा है, कोस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल रहे हो आप, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास क्या है 2 कोस टू द पावर 4 थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो आप कॉमन क्या निकाल रहे हो, इसमें से कॉमन क्या निकाल रहे हो, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को अगर हटाते हो तो हमको क्या मिलेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा जब निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए माइनस का 1। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर डाउट आता भी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, इसको एरेज कर सकते हैं। अब बस इसको ही हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा है। क्योंकि मैं सेक्स स्क्वायर थीटा को इसलिए नहीं तोड़ रहा हूँ ना, कि मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसके बाद देखा जाए कि ये इसको हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा का यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि सेक्स स्क्वायर थीटा के कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो टास्क है वो ये वाली पोर्शन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ रखिए और कोस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, यहाँ पे हम इस साइन स्क्वायर थीटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे बड़ी वाली ब्रैकेट लग जाएगी। यहाँ पे 1 है, माइनस का 2 है। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लीजिए। यहाँ पे क्या है आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1।
तो बस सॉल्व करना है। आप यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 है तो 1 रहने दीजिए, -2 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो नीचे वाला है उसको लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको जब -2 + 1 क्या होगा माइनस का 1 होगा, और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए इस 2 को स्क्वायर चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आगे, ये -1 यहाँ पीछे लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे भी तीन दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास बस क्या बचा, इसको इरेज कर दीजिए। तो आपके पास बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर अपॉन b टू द होल पावर m। तो आपके पास अगर इस फॉर्म में, तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास अगर ये है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बताते रहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, इसको ऐसे ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, और यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आपको पढ़ा है कि यहाँ पे 1 + टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर इस टेन स्क्वायर थीटा को वहां भी देंगे तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसके बाद लिखेंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे कैलकुलेशन समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।